वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में एक स्टैटिक पार्ट के साथ आज हम जीके ट्रिक भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक सेशन को कहीं भी स्किप ना करें। कंप्लीट सेशन अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको सेशन पसंद आए। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल शक्ति के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत। समझिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो रतन लाल कटारिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी विद्यावती। IAS ऑफिसर बी विद्यावती इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इफेक्टिव फ्रॉम 12 मई 2020। सी इज़ द 1991 बैच कर्नाटक कैडर ऑफिसर। वहीं अगर बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इससे जुड़े अदर स्टैटिक फैक्ट भी आपको डिस्कस करने हैं वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में, तब ही आप जीत सकते हैं वो प्राइस। नेक्स्ट वन, हाल ही में पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज डैश को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अखिल कुमार जी। फॉर्मर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन बॉक्सर अखिल कुमार was inducted into the disciplinary panel of National Anti-Doping Agency's NADA. He was formerly served in the panel from 2017 to 2019, यानी कि 2017 to 2019 तक। नेक्स्ट वन, चलने से पहले नाडा की बात करें तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे हम नाडा के नाम से कॉल करते हैं, इसका जो आदर्श वाक्य वो है खेल मेला। और नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल जी हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज़ द लव के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेटी राइट। इमेज आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज आपको देखने में लगेगी, लेकिन इसे आप जरूर माइंड में याद रखेगा। द ग्रैमी विनिंग सोल सिंगर बेटी राइट पास्ड अवे रिसेंटली। हर रियल नेम इज वेसी रेगिना नोरिस। शी इज़ एन R&B यानी कि रिदम एंड ब्लूज सिंगर्स, सॉन्ग राइटर एंड बैकग्राउंड वोकलिस्ट। She received her first Grammy Award for the best song "Where Is the Love" at the age of 23. हाल ही में महामारी के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI द्वारा स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की बनाई गई है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसूर कर्नाटक। इन ऑर्डर टू बूस्ट इम्यूनिटी ड्यूरिंग पैंडेमिक, Spirulina groundnut chickpea has been developed by the Mysore-based Central Food Technological Research Institute. अगर आपसे स्टैटिक में कुछ बात करें तो आप समझिएगा, स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त करने में सहायता के लिए होप यानी कि हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ लॉन्च्ड होप। होप का पूरा नाम याद रखिएगा, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यू टू गेट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि राज्य में जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किस पोर्टल के माध्यम से? होप, हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड की गठन जो हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और इसी के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कब से अपनी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 जून 2020। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CRPF will sell only indigenous products in their canteens. This will be applicable to all or any CAPF canteens across the country from 1 जून 2020, यानी 1 जून 2020 से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। ऐसा नहीं है
कि विदेश की कंपनी हमारी इंडिया में आके अगर उत्पाद बनाती है तो उसका उत्पाद नहीं बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी उत्पाद होगा वो होगा मेड इन इंडिया, चाहे वह कहीं की भी कंट्री, कहीं की भी एजेंसी हो, कहीं की कंपनी हो, उससे कोई मैटर नहीं होता। लेकिन जो भी उत्पाद होगा वो क्या होगा, मेड इन इंडिया, यानी भारत में तैयार किया गया उत्पाद। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री अमित शाह जी हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट वन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी द्वारा भारत के लिए कितने यूएसडी बिलियन का आपातकालीन सहायता प्रोग्राम ऋण स्वीकृत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 बिलियन, 1 बिलियन। इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन ऑफ यूएसडी 1 बिलियन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी टू इंडिया। The Emergency Assistance Program loan aims to support the government of India in its attempt to curb the spread of COVID-19, as well as to minimize the human, social and economic losses caused by the COVID-19 outbreak। वहीं बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष तो केवी कामत सिंह हैं। और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। कमेंट बॉक्स में आपको लिख के देना है इसकी स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR द्वारा रिलीज की गई संगीत रचना का शीर्षक क्या है? इमेज को याद रखिएगा, माइंड में स्ट्राइक कीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनाइटेड वी फाइट। A musical creation titled United We Fight has been unveiled by the Indian Council for Cultural Relations। ICCR का नाम कई बार पूछा गया है। हाल ही में किस हवाई अड्डा ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा श्रेणी में स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंगी हवाई अड्डा सिंगापुर। चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर हैज़ वॉन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 इन वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 8 consecutive ईयर। सो आई होप कि यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वही बात करें तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट वन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74th। India has been ranked at 74th position on the Global Energy Transition Index by the World Economic Forum WEF। मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। India has moved up to positions with improvements on all key parameters of economic growth, energy security and environmental sustainability। वहीं बात करें WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं वो क्लाउस श्वाब हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में किस देश ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि स्वीडन। स्वीडन हैज टॉप द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI। स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड आर ऑन सेकेंड एंड थर्ड रैंक रेस्पेक्टिवली, यानी कि स्वीडन की पोजीशन 1 है, स्विट्जरलैंड की पोजीशन 2 है और फिनलैंड की पोजीशन 3 बनी हुई है। हाल ही में डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के लिए US सेंट्रो द्वारा भारत को $1 मिलियन की सहायता दी गई है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि $3.6 एन असिस्टेंट ऑफ $3.6 मिलियन टू इंडिया हैज़ बीन कमिटेड बाय द US सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। द अमाउंट एम्स टू एनहेंस इंडियाज रेस्पॉन्स टू द COVID-19 एपिडेमिक। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको सभी क्लियर होंगे। नेक्स्ट वन, हाल ही में सुंदरम बेंटोंगो एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे TVS समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि IIT मद्रास। द सुंदरम बेंटोंगो इज अ लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी assist device which has been developed jointly by TVS Group, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन एंड IIT मद्रास। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए। तो मैक्सिमम टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसने इसे अनिवार्य किया है? तो भारतीय रेलवे। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर वहीं बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और रेल राज्य मंत्री अंगदी सुरेश चंद बसप्पा जी हैं। सो आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
बात करेंगे अब हम स्टैटिक जीके की तरफ। और स्टैटिक जीके में हम 5 कंट्रीज़ आपके लिए लेकर आए हैं और ये यूरोपियन कंट्रीज़ है। सो आई होप कि इन कंट्रीज़ को आप काफ़ी बढ़िया तरीके से याद कर पाएंगे। पहले कॉलम में जो मिल रहा है वो आपको देश है, दूसरे कॉलम में उस देश की राजधानी है और तीसरे कॉलम में उस देश की मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल लिस्बन यूरो, इटली रोम यूरो, बुल्गारिया सोफिया लेब, ग्रेट ब्रिटेन लंदन और पाउंड स्टर्लिंग। सो आई होप ये 5 की 5 कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसीज आपको क्लियर होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट की तरफ और नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके ट्रिक्स वाइज स्टडी। सो आई होप ये ट्रिक्स आपने बहुत बेहतर तरीके से सीखी होंगी और आज आप समझ जाएंगे। आज हम सीखने वाले हैं शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था, यानी कि शाहजहाँ के द्वारा जो बनवाया गया था वो क्या क्या था। ट्रिक आप याद रखिएगा, मत जा रेशमा दीवानी, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से सीखेगा। वहाँ से बनता है मयूर सिंहासन, ता से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, सा से शाहजहाँ बाग, माँ से मोती मस्जिद, दीवानी से होता है दीवाने आम या फिर दीवाने खास। सो आई होप ये थी 7 चीज़ें जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मज्जा रेशमा दीवानी, मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहाँ बाग, मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है वही चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट में आज हम फिर से पुनः स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस और कंटिन्यूस रहते हैं। जैसे ही 12 दिन यानी 12 महीना आपके कंप्लीट होते हैं, ईयर कंप्लीट होता है, तुरंत मैं पुनः रिवाइज स्टार्ट कर देता हूँ। चीज़ों को जरूर आप रिवाइज करते रहेगा। तो जनवरी के महत्वपूर्ण डेज कुछ इस प्रकार से हैं। 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष रहता है, चाइना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस रहता है और वैश्विक परिवार दिवस के साथ विश्व शांति दिवस भी, ये सभी 1 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 4 जनवरी आता है विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस, 8 जनवरी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, 9 जनवरी रहता है प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI दिवस, 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस, 11 और विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को ही यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट बात करें 11 जनवरी तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि रहती है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। वही बात करें 15 जनवरी तो सेना दिवस रहता है और साथ में पोंगल रहता है और एक मकर संक्रांति भी 15 जनवरी को ही मनाई जाती है। 25 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्मोत्सव दिवस। 28 जनवरी की बात करें लाला लाजपत राय की जयंती और 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे शहीद दिवस भी कहते हैं। साथ में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। सो आई होप ये था आपका ओवरऑल सेशन। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें और अपना प्राइज़ जरूर जीतें, लेकिन उसके लिए कुछ नियम व शर्तें लागू हैं। उन नियम व शर्तों को जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नियम व शर्तों को ध्यान रखते हैं तो आप जरूर प्राइज़ को विनर यानी कि एक प्रकार से विनर बन पाएंगे, प्राइज़ जीत सकते हैं। और अगर आपने किसी भी प्रकार से नियम और पालन का आपने उल्लंघन किया तो आप किसी भी प्रकार से प्राइज़ को प्राप्त करता नहीं होंगे। तो सभी कंडीशंस आपको बहुत बेहतर तरीके से समझनी है, उसके लिए प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।